लोकसभा चुनाव के बाद मैंने आपको जैसा कहा कि 2 महीना के अंदर पटना में एक बड़ी मीटिंग होगी और बिहार का मुसलमान मैडम हिना साहब की अगुवाई में आगे बढ़ेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव ने माई समीकरण को हटाया या तोड़ा, तो हम लोगों ने तो एसडीएम बना लिया है, स्वर्ण दलित मुस्लिम। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। लोकसभा चुनाव के बाद मैंने आपको जैसा कहा कि 2 महीना के अंदर पटना में एक बड़ी मीटिंग होगी। देश के नामी गिरामी जो भी पुराने बुद्धिजीवी और समाजवादी थे, सब के सब जुटेंगे और बिहार का मुसलमान मैडम हिना साहब की अगुवाई में आगे बढ़ेगा और इस मुहिम को आगे अंजाम तक पहुंचाएगा। हम लोगों का डिमांड है कि 2025 में डिप्टी सीएम मुसलमान से हो, सीएम दलित से हो या स्वर्ण से हो, क्योंकि ओबीसी के जो थे 34 सालों तक राज किया, चाहे लालू जी हो या नीतीश जी हो, इसलिए सभी को बारी बारी समय देना चाहिए और बिहार को विकास की गति पे सुचारू रूप से रखना चाहिए। इसलिए हमने एक बार हाल फिलहाल इंटरव्यू में कह दिया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने माई समीकरण को हटाया या तोड़ा, तो हम लोगों ने तो एसडीएम बना लिया है, स्वर्ण दलित मुस्लिम। अच्छा। तो वो काफी चर्चा तो में रहा। माई का विकल्प है एसडीएम। हाँ, माई बाप सबका विकल्प हो गया एसडीएम। क्योंकि आप जोड़ लीजिए, मुस्लिम कितना परसेंट, दलित कितना परसेंट और स्वर्ण कितना परसेंट, तो कहने का मतलब है कि सभी जात के लोग रहेंगे। लेकिन जैसे लालू प्रसाद यादव ने माय बनाया था, तो किसी भी पार्टी का एक वोट बैंक होता है। काम हमें पूरे बिहार के जनता के लिए करना है, लेकिन ये वोट बैंक एसडीएम हुआ जी। और विकास की बात गांव-गांव, शहर-शहर तक जो है, एक-एक जनता के लिए हम लोग को करना है। इश्तियाक जी, पिछले दिनों आपने हेना साहब से मुलाकात की थी। साहबरी पत्नी हेना साहब से भी आप 2-3 बार मुलाकात कर चुके हैं। 2 रोज पहले आप यशवंत सिन्हा से मिले हैं। जी जी। क्या चल रहा है ये सब? क्या हेना साहब को लेकर एक राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं? यशवंत सिन्हा भी उसमें शामिल होंगे? इस तरह की बात चल रही है क्या? देखिए, मैडम हिना साहब जी को मैं आपा कहता हूं और मरहूम की जब इंतकाल हुआ उसके बाद से हमारा वहां आना जाना लगातार है। जी जी। बहुत बार हम लोगों की गुप्त मीटिंग भी हो चुकी है और हमारी मीटिंग ही क्या, दर्जनों प्रदेश के ऐसे ऐसे बड़े लीडर हैं जी। जिनके साथ उठना बैठना, गुप्त मीटिंग लगातार चल रहा है। क्योंकि राजद में जो वरिष्ठ लीडर हैं या और भी पार्टी में हैं, वो इस सिस्टम से खुश नहीं है। तो मीटिंगें चल रही हैं और अब दायित्व मान लीजिए कोई ना कोई को बढ़ के काम करना है। तो जहां जहां दिल्ली भी जाता हूं मैं, अब आपको मैं बता देना चाहता हूं, अब एक रूप तैयार हो चुका है कि लोकसभा चुनाव 2024 का, उसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करने जा रहे हैं। कारण है कि इन लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि ये भाजपा की बी टीम, भाजपा से दौलत ले लिया, भाजपा से ये वो। हम लोगों का मिशन है बिहार फर्स्ट। बिहार की जनता को विकास की गति पे फिर से लाना है। बिहार का हर नागरिक, हर जनता गंगा जमुनी तहजीब को मानता है। बिहार को अब हम लोग पीछे नहीं, आगे की ओर ले जा रहे हैं, जिसमें हर समाज, हर जात, हर धर्म के लोगों का उसमें मिश्रण होगा और जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। तो उसी सिलसिले में हमारा दौरा बिहार में अलग अलग जिलों में, दिल्ली में, कभी झारखंड में चल रहा है। उसी बीच अभी मैं 2 दिन पहले यशवंत सिन्हा जी से मिल के आया, क्योंकि ये लोग बड़े लीडर हैं, पुराने समाजवादी हैं। इन लोगों से हमें बातचीत करना बहुत बेहद जरूरी था। और
ये तो आपने देख लिया होगा यशवंत सिन्हा जी का, इसलिए आपको बता रहा हूं। लेकिन दिल्ली में जो हमारी मीटिंगें चल रही हैं और जो हुई है, जब हम लोग मीटिंग करेंगे पटना में तो आप देखिएगा कि 2 दर्जन से भी ऊपर जो पुराने समाजवादी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं थे, वो सब के सब पटना पहुंचेंगे। और एक लंबे समय तक बिहार में लालू यादव ने माई समीकरण के बदौलत राज किया है। क्या कोई नया समीकरण बनाने की तैयारी चल रही है क्या आप लोग के द्वारा? मान लीजिए यशवंत सिन्हा से मिलना, फिर अन्य नेताओं से मुलाकात करना, हेना साहब से मुलाकात करना, राजन यादव भी साथ मिल रहे हैं। क्या कोई ऐसा आप लोग दल बना रहे हैं क्या जो बिल्कुल माई समीकरण के विपरीत हो? देखिए, माय समीकरण जिन्होंने बनवाया था, पूर्व सांसद डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव जी, लालू जी के परम मित्र और उन लालू जी के दिमाग कहे जाने वाले रंजन प्रसाद यादव जी, उन्होंने ही माय समीकरण बनवाया था। लेकिन दुर्भाग्य से लालू जी के सुपुत्र जो हैं माय समीकरण से संतुष्ट नहीं थे, माय समीकरण को इन्होंने त्याग दिया। इसी कारण से अब मुसलमान से भी मिलना पसंद नहीं करते। मुसलमान के नाम से भी ये हो सकता है इनको नफरत सा हो गया हो या मिलना ही नहीं चाहते। तो मुसलमान कोई मूर्ख नहीं है। आपको मुसलमानों ने बनाया था, आपने नहीं बनाया जी। ये आप सोचने वाली बात है। आपको बनाया हम लोगों ने, आपने नहीं बना दिया हमें। ना हम लोगों ने कभी मांगा हो कि डिप्टी सीएम चाहिए, ना हम लोगों ने ये कहा हो कि ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। लालू जी एक सुलझे हुए समाजवादी लीडर थे, सभी को देख के चलते थे और हंसी मजाक में बड़ा से बड़ा कठिन परिस्थिति को पार कर लेते थे। लेकिन वो टैलेंट तेजस्वी प्रसाद यादव में नहीं है, और भी कारण बहुत सा है। इसलिए अब मुसलमानों ने बिल्कुल ठान लिया है कि नहीं, अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।